प्रोडक्टिव बनाना है। पठान साहब आप स्टेज पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसर भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। कैसर भाई, आपकी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई हुई थी जिसमें आप कह रहे थे कि कुरान को हम कोई नई इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो असूल उलमा ने 1400 साल पहले अल्लाह के नबी से मंसूब चीज़ों के थ्रू जो बना लिए हैं उनके थ्रू ही होगी उसकी। यानी एक मेरी राय तो हो सकती है, लेकिन वो राय मैं सब पे डाल नहीं सकता। क्या मैं आपकी बिल्कुल ऐसे ही है? तो ठीक है। तो फिर सूरह तलाक में जब आपकी हारिस सुल्तान के साथ डिबेट हो रही थी, उस टाइम पे उसने उन्हीं उलमा की तफसीरें निकाल कर, जब सूरह तलाक में जहाँ पे वो तलाक की इद्दत की बात आती है, तो वहाँ पे जब छोटी बच्चियों से निकाह उसने निकाला था, तो उस बात का फिर क्या किया जाए? क्योंकि उलमा से ही हम सीखने चाह रहे हैं, हम अपनी कोई राय नहीं दे रही और उन्हीं बुक्स में ये लिखा हुआ है, तो फिर आप कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं इस बात में? तो उसमें कौन सी आपने ऐसी तफसीर देखी थी जो पहले उलमा के पास और थी और बाद में किसी आलिम ने आके चेंज कर दी हो? नहीं, थी वही, लेकिन आप कह रहे थे अभी का लफ्ज़ उसमें नहीं लिखा हुआ, अगर आपको डिबेट याद हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, और यही एडवाइस है कि जितने भी आप बात करते हैं मुल्हिदीन से, अगर वो कुरान पे एतराज़ करते हैं तो आपने कुरान पे ही बात करनी है। अगर वो किसी की तफसीर पे बात करते हैं तो फिर आप उनकी राय से इत्तफाक भी करें, इख्तलाफ भी करें, अगर जिनकी जो भी सच्ची बात है। अब वो उसने 4 तफासीर बताई थी, जिसमें से उन तफासीर को अगर आप गौर करके देखें तो उसके अंदर भी डिफरेंस था। और यही मैं उससे कह रहा था कि तुमने कुरान पे एतराज़ है तो कुरान पे बात करो। एक एक लफ्ज़ उस आयत का हमने अलहदा अलहदा से इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ एक्सप्लोर किया कि जो तुम कह रहे हो वो दिखाओ मुझे किसी जगह पे। तो ये आप जो बात कर रहे हैं ये मिस मैच इस हवाले से कर रही है कि या तो ये हो ना कि पहले कोई तफसीर किसी ने ऐसी कर दी हो, और ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि तफसीर और तफसीर के असूल 2 अलहदा चीज़ें हैं। मैं जो बात कह रहा हूं कि जो तफसीर के असूल हैं उसके अंदर हम चेंजिंग अपनी लेके आ सकते, लेकिन किसी आदमी ने तफसीर अगर अपनी आज की है, तफसीर पे राय की है, और उसको एज लॉन्ग एज वो किसी पे इम्पोज नहीं कर रहा और ओपन रखता है इस व्यू के साथ कि ये गलत भी हो सकती है, तो मेरा नुक्ता है जो इस हवाले से मेरा जो नुक्ता है वो ये है। अब उस पर अगर तो मैं कहूँ कि किसी डिबेट में मैंने किसी एथियस्ट को कहा हो कि यार मुझे तफसीर का असूल चेंज कर लेने दो इसलिए कि मुझे ये वाला ज़्यादा सूट करता है, फिर तो मैं आपका गुनहगार हुआ। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा जिसने कुरान पे एतराज़ है वो मुझे कुरान पे एतराज़ देगा। तफसीर में तो एक किसी की तफसीर और हो सकती है, किसी की और हो सकती है, वो एक डिफरेंट मैटर है। कुरान पे एतराज़ कुरान पे बात करो भाई। ठीक है, लेकिन कुरान को समझने के लिए भी तो मैं तफसीरों के पास ही जा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ठीक है, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपकी बात मानते हुए, प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपकी बात मानते हुए एक किसी आलिम से रब्ता करता हूँ और वो मुझे बताता है कि सूरह तलाक में छोटी बच्चियों से शादी जो है वो भी जायज़ है। ठीक है, इस आयत के थ्रू, हालांकि उसमें अभी का लफ्ज़ नहीं है, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। अब मैं वहाँ पे क्या करूँ, अब मुझे ये बताएं। तो उस आदमी की देखें ना, इसका आपके सवाल से ताल्लुक नहीं है ना, कि अगर तो आप ये कह रहे हैं कि उस आदमी ने कोई नया असूल बना लिया है, या आप ये कह रहे हैं कि पुराने असूल के मुताबिक हमने लाजमन यही इसकी तशरीह और तफसीर लेनी है, फिर तो आपका केस डिफरेंट है, फिर उस पर हम बड़े खुल के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका असूल से इसका ताल्लुक ही नहीं है सिरे से, आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी है उसने ये तफसीर की है, एक और कोई साहब है उन्होंने इसे डिफरेंट तफसीर की है, कोई और साहब है उन्होंने इसको तीसरी की है, तो आपने इसमें से देखना है कि आपको जो चीज़ सेंस मेक कर रही है वो ओवरऑल केस के जब एनालिसिस करेंगे, इसमें जब आप सूरह निसा को लेके आएंगे आयत नंबर 6 को, इसके अंदर जब बाकी जो क्लासिकल जो डिफरेंसेस पाया गया उलमा के अंदर और जो मुफस्सरीन हैं उनके अंदर, तो आप उसको पूरा इनके केस आपको समझ आएगा। लेकिन इसका असूल से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई आदमी आपसे ये कहता है कि मैं असूल तफसीर को चेंज कर रहा हूँ आज अपने अकल के मुताबिक, उससे हमारा इख्तलाफ है। ठीक है, असूल सेम रहे हैं, लेकिन उसके बाद 10 में से 9 उलमा जो हैं वो ये बात कहते हैं कि कुरान के ही मुताबिक, वो उलमा जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दीन को पढ़ने में लगाई है, वो उलमा जिन्होंने बचपन से अरबी सीखी है, अरबी माहौल में रहे हैं, हर वो चीज़ जो दीन के क्राइटेरिया को पूरा करती है वो उन्होंने पूरी की, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि छोटी बच्चियों से शादी में कोई मसला नहीं है कुरान के मुताबिक। तो फिर मैं इस राय का क्या करूँ? मेरा ख्याल है कि आप 2 चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप उसमें से चूज़ कर लें कि आप असल में किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं। आपका इशू ये है कि जो उसूल तफसीर है वो तब्दील हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो मैंने बात कही है नहीं हो सकता, उस पर आपको एतराज़ है, या कुरान की एक पर्टिकुलर आयत है आप उस पर बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपको भी समझ नहीं आएगी, ऑडियंस को भी समझ नहीं आएगी, उसका फ़ायदा नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ कि असूल जो हैं बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन जिन्होंने तफसीर ये लिखा है उन्होंने भी तो उसी असूल को इस्तेमाल करते हुए लिखा है ना। अब यही मसला है ना कि आप असूल को कुछ, अगर इनफैक्ट लेट मी आस्क यू, आपके नज़दीक असूल किस चीज़ को कहते हैं? यानी कुरान से मीनिंग निकालना कैसे है?
سر تفسیر ایک جو اصول ہے نا وہ ایک باڈی آف نالج ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں. تو مثال کے طور پہ جو قرآن کی تفسیر ہے وہ قرآن سے ہی کرنا اس کا ایک پرٹیکولر پوائنٹ ہے اس کا. ایسے ہی تفسیر بالماثور ہے مثال کے طور پہ کہ وہ جو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہے، اور تفسیر کے اندر یہ چیزیں اس چیز کا خیال رکھنا کہ ہم بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق کسی چیز کی تشریح نہ کریں. اصول ان چیزوں پہ جاتا ہے. ان اصولوں جیسے مثال کے طور پہ اصول حدیث ہے نا، کہ اصول حدیث کو مکمل طور پہ یوز کرنے کے باوجود بھی یہ احتمال رہ جاتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ حدیث ضعیف نہ ہو، تو اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے اس ایشو کو پھر ایڈریس کیا جاتا ہے. تو جس کو اصول حدیث کا پتہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث میں کبھی غلطی نہیں کرے گا. جس کو اصول تفسیر کا پتہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کبھی اس کی تفسیر کی اپلیکیشن میں غلطی نہیں کرے گا. تو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے اس اصول کو سمجھتے ہوئے اس آیت کی تفسیر کر دی ہے، تفسیر کرنا اٹ سیلف از اے ڈفرنٹ ایکسرسائز. اصول تو وہ پرنسپلز ہیں، ایک باڈی آف نالج ہے کہ وہ کی کیسے جاتی ہے. لیکن کیسر صاحب اصول تو سب کے نزدیک سیم تھے نا، یا کسی کلاسیکل اسکالر نے آ کے اپنے نئے اصول دیے تھے؟ نہیں، کسی نے نہیں دیے تھے. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس پہ آپ اصول یہ چیز آتی ہے تو میں اس کا کیا کروں پھر؟ بھائی اس کی تفسیر کسی بھی عالم کی تفسیر میں کوئی چیز آ سکتی ہے نا، لیکن اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں. آپ وہی میں نے آپ سے تھوڑی دیر جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، اب آپ نقطے پہ جا چکے ہیں. میری بات سنیے گا. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ اصول پہ بات کریں یا عیسائیت پہ بات کریں. آپ دونوں چیزوں کو بلا وجہ مکس کر رہے ہیں، اس لیے اب کنفیوژن یہ بڑھے گی. آپ چوز کر لیں کہ یہ بات کہ اصول تفسیر طے ہو چکا ہے، اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی. آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا عیسائیت پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل ایگری کر رہا ہوں کہ اصول قرآن کے اور سمجھنے کے اصول جو ہیں وہ کبھی نہیں چینج ہو رہے. کلاسیکل اسکالر جتنے تھے سمجھنے کے ایک ہی اصول تھے. وہ اس ٹائم غامدی صاحب نہیں زندہ تھے کہ وہ نئے اصول لا رہے ہیں. اس ٹائم سب کے نزدیک ایک ہی اصول تھا. سارے کلاسیکل اسکالرز اس ٹائم پہ ایک بات لکھ کے جاتے ہیں کہ حیض سے پہلے جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے، نابالغ بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے. اب اس بات کا میں کیا کروں؟ کیا یا تو پھر میں اپنی سمجھ کے مطابق ان آیتوں کو آگے پیچھے کر کے اپنی انڈرسٹینڈنگ بنا لوں کہ میرا ایمان بھی نہ جائے. تو آپ کا اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے، دیکھیں آپ کا اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا کلاسیکل جو اسکالرز گزرے ہیں وہ یونینیمسلی اس چیز پہ متفق تھے کہ اس عمر کی جو بچی ہے اس کی شادی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد عدت وغیرہ کے سارے معاملات ہوں. سوال تو آپ کا یہ ہونا چاہیے نا. ہاں ٹھیک ہے، پھر اس کو ایسے ریفریز کر لیں کیونکہ آپ کی بات کے مطابق ان کے سب کے اصول سیم تھے. ہاں جی، آپ پھر آپ جو چیزیں مس کر رہے ہیں. دیکھیں اصول ایک اور چیز ہے، کسی ایک آیت کی تفسیر کرنا اور چیز ہے. میں آپ کو یہ چیز میں بار بار ایکسپلین کر رہا ہوں. اس آیت کے اندر آپ یہ نہیں دیکھیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو ماڈرن زمانے میں اگر میں آپ کو ایک بات کروں کہ عدالت ہے، وہاں پہ سب نے قانون کی انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے سب نے پڑھا ہوا ہے. ایک گولڈن رول ہوتا ہے، ٹیلیولوجیکل رول ہوتا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، ایک اور رول ہوتا ہے کہ جس میں آپ اس کی اسپرٹ کو دیکھتے ہیں، وہ ہے. یہ سارے رول سب نے پڑھے ہوئے ہیں، اصول سب نے وہی پڑھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب آپ لو کی اپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ میں ڈفرنس آ سکتا ہے. لیکن نوٹ بیکاز آپ نے اصول ڈفرنٹ پڑھے ہوئے ہیں. خدا کے بنائے ہوئے قانون میں ہم کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ ٹاپک آف ڈفرنٹ، یعنی آپ ڈفرنٹ ٹاپک پہ جا رہے ہیں. میں آپ سے اس لیے کہتا ہوں آپ مجھے بتا دینا آپ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ادروائز تو یہی ہوگا ہم پھر یہ تو ایک ٹپیکل جو ایک ایتھیسٹ پوڈ کاسٹ کو چل رہی ہوتی ہے نا، جس میں کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ادبی اخلاقی طریقے سے بات اس طرح سے ہو کہ لوگوں کو بات سمجھ آئے، اس کے بعد وہ اتفاق کریں یا اختلاف کریں. اگر ہم نے اس میں ایک بھانمتی کا کنبا بنانا ہے نا، ایک چیز یہاں سے اٹھانی ہے وہاں سے اٹھانی ہے، تو پھر آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا اور آڈینس کا بھی ضائع ہوگا. اچھا پٹھان صاحب، آپ کو میں نے 2-3 دفعہ نوٹ کیا، آپ کیسر بھائی کی بات پوری نہیں ہونے دیتے. یہ میری میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں، یہ ماڈریشن میں میرے لیے سخت الاؤڈ نہیں ہے بالکل بھی. اس لیے آپ پٹھان بھائی کوئی آپ غلط ماحول نہ بنائیے. ایک سیکنڈ، یہ ہمارے ٹرینڈ لوگ جو ہے نا، پٹھان میری بات سنیں یار، ایسے نا آپ غلط ماحول کی طرف نہ لے کے جائیں. 3 چیزیں ہیں، تینوں آپ نے جو شروع کی ہوئی ہیں، تینوں میں سے مجھے ایک بتا دیں، ہم اس پہ بات کر لیں گے. اس میں کیا دقت ہے آپ کو؟ مجھے صرف آپ ایک لائن میں آنسر دے دیں کہ کلاسیکل اسکالرز سب کے نزدیک قرآن کو سمجھنے کے اصول جو تھے وہ بالکل سیم تھے. اس کے آج بھی سب کے وہی ہیں، آج بھی سب کے وہی ہیں. اور جب قرآن کی جب اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے تو کیا میں پھر اس پہ عمل کروں؟ Here is a problem. جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک آفر کی تھی کہ مجھ سے یہ سوال پوچھیں. ایکچولی آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ پرانے اسکالرز نے اس آیت کی وہی تشریح کی ہوئی ہے سب نے جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس وقت آپ کو یہ سوال پوچھ لینا چاہیے تھا، اور اس کا جواب ہے کہ نہیں، سب نے یہ تشریح نہیں کی ہوئی ہے. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ.
یہ اسی ڈبیٹ سے اگلے ویڈیو میں چونکہ میں نے کمٹ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ کون سے وہ لوگ ہیں، اس میں ایک نام تو مجھے بھی یاد آ رہا ہے، ابن ابی شبرما، جو چھوٹے بچوں کی شادی کے قائل نہیں تھے. اس کے علاوہ اور بھی اسکالرز موجود ہیں جو شادی کے قائل نہیں تھے. لیکن آپ کو جو چیز سیکھنے کی ضرورت ہے نا بردر، وہ یہ ہے کہ اصول ایک اور چیز ہے، کسی ایک پرٹیکولر آیت کی تفسیر یہ ایک اور چیز ہے. یہ ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کسی ایک چیز پہ آپ بات کر لیں. یا تو آپ کہیں کہ ایک عالم نے یہ اصول بنایا تھا، دوسرے نے وہ بنایا تھا، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ صحیح کون تھا غلط کون تھا. تفسیر کا جہاں تک تعلق ہے، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، اس کے اندر تشریحات نئی آتی رہیں گی. تفسیر بے رائے ہے، ایز لانگ ایز آپ یہ امپوز نہ کریں کہ یہی حرف آخر ہے. یو آر مور دین ویلکم کہ آپ کے پاس وہ نالج ہے تو آپ تفسیر کریں. میجورٹی نے کیا کیا کس معاملے میں؟ یہ چھوٹی بچیوں سے آپ کو پچھلے سوال کا جواب مل گیا ہے جو آپ سمجھ رہے تھے کہ سب کا یہی خیال ہے. میجورٹی کا یہی خیال ہے. اگر 10 میں سے 8 علماء جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 8 کی طرف جاؤں گا. شور مجھے 10 علماء بتائیں اور اس میں سے پھر 8 بتائیں جو کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی ہے، اور مختلف ادوار میں بتائیے گا. کلاسیکل سکالرز میں جتنے تھے ان سب میں سے موسٹلی نے یہی کیا. کوئی نام بتائیے نا کہ یہ 10 ہیں، ان میں سے 8 جو ہیں وہ اس طرح کے تھے. تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ، قرطبی میں بھی آئی تھنک یہ ہے. اوکے، میں خود ساتھ مجھے بتائیں نا کیا لکھا ہوا ہے اس میں. کیسے صاحب بات اس سائڈ پہ جا رہی ہے، لیکن اب آپ مجھے بتا دیں کہ 10 میں سے 8 کہہ دیتے ہیں تو پھر میں کیا اپنی بچی کی اپنی میں اسی لیے آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ جو اصول اور یہ چیزیں خلط ملط کر رہے ہیں. آپ ایک سمپل سوال پوچھے کہ یار اسلام میں کیا چھوٹی بچی سے شادی کرنے کی اجازت؟ میں آپ کو اسلام کا مجموعی طور پہ موقف جو بتا دیتا ہوں کہ اسلام میں عام طور پہ جو فقہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک چھوٹی بچی ہے، اس کے لیے عقد ایک ہوتا ہے، نکاح، وہ کیا جا سکتا ہے. اب وہ عقد جو ہیں وہ 3 طرح کی چیزوں کے، جو عام طور پہ ایون جو بزنس کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ عقد استعمال ہوتا ہے. وہ اس طرح سے جیسے ہمارے برصغیر میں منگنی ہوا کرتی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، وہ عربوں میں بڑا عرصہ کلچر رہا کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کی شادی، تو ان کا عقد ایک طرح کا ہو گیا. اب جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو لڑکے کے پاس بھی رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہوں. لڑکی کے پاس بھی رائٹ ہے. ایز لانگ ایز دونوں اس چیز پہ متفق ہیں تو پھر وہ اس عقد، اس نکاح جس کو برصغیر میں عام طور پہ نکاح کہتے ہیں، وہ اس بندھن میں بندھ جائیں گے اور میاں بیوی بن جائیں گے. دونوں میں سے کوئی ایک انکار کر دیتا ہے تو بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے اسلام کے اندر. کوئی اس کے اندر نہ کوئی کنٹروورسی ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسا ایشو ہے، سوائے ان مولدین کے جنہوں نے اورینٹلسٹ اسکالرشپ پڑھی. اور مزے کی بات یہ ہے پٹھان کہ اورینٹلسٹ اسکالرشپ ایون اب ویسٹرن دنیا میں جہاں پہ آئی تھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، انہوں نے بھی ڈسون کر دی ہے کہ بھئی اس میں غلط باتیں لکھی ہیں، اس میں حوالے غلط ہیں، اس کے اندر اپنی طرف سے وہ چیزیں کہ مطلب اسلام کا جیسے کہتے ہیں نا کہ شکل اس کی مسخ کر دینے والی. یہی وجہ ہے کہ پوری ویسٹرن اکیڈیمیا میں اورینٹلزم کو نہیں پڑھایا جاتا، لیکن ان کے وہ ٹکڑے جو بچ گئے ہیں ہمارے ملحدین کے ہاتھ وہ آئے اور نیو ایتھیزم کے ذریعے آئے، انہوں نے اس کو نالج سمجھ کے بنانا شروع کر دیا، اور جن کی تھی وہ چھوڑ چکے ہیں. تم بھی جان چھوڑ دو اس کی. ٹھیک ہے. اچھا کیسر بھائی، ایک اور پوائنٹ جو یہ بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں کس کی تفسیر پڑھ کے اپنی بچی کا کیا فیصلہ کروں گا، انہوں نے یہ سوال کیا جو مجھے سننے میں آیا. تو اس میں جو ہے یہ ہم تو یہ کوئی فرض کہیں پر لکھا ہے کہ آپ نے چھوٹی بچیوں کی شادی فرض ہے آپ کے اوپر؟ یہ تو حکم ہے کہ آپ معروف کے ساتھ چلیں گے. اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ بچی ابھی جوان نہیں ہے، ابھی وہ میچور نہیں ہوئی ہے، اس کی باڈی اور اس کا آپ فیصلہ کرو گے، کیونکہ ولی کی اجازت چاہیے ہوتی ہے. ولی نہیں محسوس کرے گا کہ وہ چاہے کئی دفعہ تو 30 سالوں کی عورتوں کا بچہ پن نہیں جاتا، ان کا بچکانا پن نہیں جاتا، تو نہیں وہ فیل کرتے، وہ نہیں شادی کریں گے. تو آپ پر فرض تھوڑی ہے کہ آپ اپنی بچی کا فیصلہ ان تفاسیر کے حساب سے کریں گے. اللہ نے کہیں فرض تو نہیں کیا کہا آپ سے قرآن میں، تو آپ معروف کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اچھا میری آواز کیوں ڈبل آ رہی ہے؟ اچھا کیسر بھائی کی طرف سے ٹھیک جی ابھی آ رہی ہے ڈبل؟ نہیں، اب میرے خیال سے لوگ بتائیں گے ہلکی ہو گئی ہے. ٹھیک، ہلکی ہو گئی ہے. رائٹ. جی کیسا بھائی، اس پر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں نا کہ کس طرح یہ ایک چیز لے کر آ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے اوپر شاید فرض ہو گیا ہے بچی کی شادی کرنا اور بڑا کوئی ایشو بن گیا ہے. اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ قرآن کی آیت آپ نے خود پڑھی ہے، تو انہوں نے کوٹ کرنا تو دور کی بات، وہ نمبر بھی آیت کا نہیں صحیح دیا. تو جی یہ چیز وہ اصل میں ہمارے بھائی جو حضرات اس طرح کے ہیں، خیر ان کو تو اللہ تعالیٰ عز و جل مدد کرے، ان کے لیے زندگی بہتر ہو. اصل جو چیز ہے اختی وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہے نا کہ اورینٹلسٹ اسکالرشپ، اس کا کوئی کسی حد تک انسان کہے کہ ہم اس کو کوئی اس کا آسپیکٹ بچ گیا ہے جس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ جہاں سے آئی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ ویسٹرن امپیریلسٹ پروجیکٹ ایک تھا، ختم ہو گیا، ڈن، یورو سینٹرک تھا.
यूरोप की और यूरोप का जो क्रिश्चियन कल्चर था उस ज़माने का, और प्लस जो उसके अंदर लिबरलिज्म आ रहा था, उसको सुपीरियोरिटी देने के लिए वो अगरचे सारे मशरकी मज़ाहिब लेकिन फोकस इस्लाम के ऊपर रहा, उसको बदनाम करने के लिए ये चीज़ें थी। कहाँ दुनिया में ये मसले रहे हैं बताएं? 11वीं सदी में ये मसला किसको था? 12वीं सदी में ये मसला किसको था? 13वीं में किसको था? अचानक ही ये कोई 150-200 साल 300 साल पहले ये मसला दुनिया में मसले के तौर पे आता है, वो भी ख़त्म भी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुरीदीन को पता नहीं चला कि मसले ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त जवाब है माशाल्लाह से। अच्छा, मेरी आवाज़ गूंज रही है इसलिए अब मैं कम कम बात करूंगी। हुसैनी हसनी भाई को ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा, उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। बहुत बहुत माजरत, बड़ी ताख़ीर आज हमें हो गई, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, बिल्कुल लास्ट मिनट पे प्रॉप अप हुए। हालांकि हमने आज को 10-15 मिनट का एडिशनल टाइम दिया हुआ था, बट डिस्पाइट दैट इट वाज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एनीवे हियर वी आर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भी आगे भी कोई मसला होता है तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि कैमरा अपना हम ऑफ़ कर लें, एंड बस यही हो सकता है, ऑडियो पे जारी रखें। अच्छा, एक चीज़, अब चूँकि हमें बहुत देर हो गई है तो बस मैं एक आधी चीज़ कह के उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ हम स्टार्ट करते हैं। वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ईमेल, जो कि मतलब एक ईमेल नहीं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ईमेल है। हो ये रहा है कि बहुत से दोस्त हैं वो ईमेल्स भेजते हैं कि देखें फ़लाँ आदमी ने आपके बारे में ये मलग़ज़ात बके हैं, फ़लाँ आदमी ने आपके बारे में ये गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की है, आप इसका जवाब दें, उसका जवाब दें। अब ये इतनी ज़्यादा ऐसी ईमेल्स आती हैं तो मैं एक एक का जवाब देना मुश्किल है, तो मैं यहाँ पे उसका मैं जवाब दे दूँ। देखिए, मैं लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी मैं कदर करता हूँ, मैं पब्लिक में अपने व्यूज़ को होल्ड करता हूँ, तो नेचुरली पब्लिक में लोग मुझसे इत्तफाक भी करेंगे, मुझसे इख्तलाफ भी करेंगे, दैट्स हाउ इट गोज़। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है जिसकी वो ज़ुबान भी ठीक नहीं है और सख्त है, एंड ट्रूथ बी टोल्ड मैं ख़ुद भी सख्त ज़ुबानी से, मैं ये नहीं कहता कि मैं हमेशा मैं एक ही तरह से बात करता हूँ, मैं भी, मेरी ज़ुबान भी सख्त हो जाती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि मैंने अगर किसी के बारे में सख्त ज़ुबान में बात की है तो मैं उस आदमी से बात करने के लिए भी तैयार हूँ, इनविटेशन भेजता हूँ, आओ भाई बात करो, आओ बताओ अपने बारे में। तो होता ये है आमतौर पे कि आता कोई नहीं है, तो मेरा जो डिफरेंस है वो ये है कि मैं बात करता हूँ तो साथ मैं उस आदमी के बारे में बात करने के साथ साथ मैं उस आदमी के साथ भी बात करने को तैयार हूँ। अब मेरे बारे में जो आदमी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करता है वो ज़रूर करे, लेकिन अगर वो मेरे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर काइंडली मुझसे ही तवक्को ना रखें कि मैं फिर उस आदमी को जवाब दे कि मैं कोई वक्त ज़ाया करूँगा। लाइव हूँ, आमतौर पे लाइव होता हूँ, वो एक्स पे स्पेसेस भी चलती रहती हैं, एंड हियर वी आर। आपने बात करनी है, आप ज़रूर बात कीजिए। तो और आपसे भी अगर कोई आपको अगर शिकवा होता है कोई ऐसा कि किसी आदमी ने ऐसी क्यों बात की है, तो आप कमेंट में यही लिख दिया करें कि भाई वो लाइव दरवेश आदमी बैठा हुआ होता है, वहाँ पे जाके अपना काम गलत कर लें आप। एनीवे, चूँकि देर बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसलिए जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। उख्ती, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन को भी खुशामदीद और सलाम मेरी तरफ से। जी कैसर भाई, वक्त हो गया है बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि हाँ मैं जी, बस लिंक शेयर करूँ और उसके बाद फिर लिंक हम शेयर कर दें। बिल्कुल, जो लोग ट्विटर पर देख रहे हैं प्लीज़ रिपोस्ट कर दीजिए। और कैसर अहमद राजा भाई का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर ब्रॉड चल रही है लाइव स्ट्रीम, उसको आप रीट्वीट कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। कुछ अरसे के गैप के बाद कैसर भाई की स्ट्रीम हो रही, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ फीड्स में वो कम शो हो रही होती है, तो आप लोगों ने अपना आज हिस्सा देना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए रेलिवेंट ग्रुप्स में। लिंक जो है वो कैसर भाई ने दे दिया है यूट्यूब पर, और जो लोग ट्विटर से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल है कैसर भाई का, इस नाम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी मिल जाएगा। जो लोग ट्विटर पर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ पर भी कैसर भाई की लाइव स्ट्रीम का लिंक दे दें। कॉलर्स जो है वो बड़ी तेज़ी से जुड़ेंगे, आज टाइम भी बड़ा कम है तो हम चाहेंगे कि स्पीड में कॉलर्स हमें ज्वाइन कर लें। ज़ीशान साहब हमारे साथ बैक स्टेज हैं। टॉपिक आप लोगों को पता है कि आपने बात करनी है किसी इज़म से रिलेटेड, वो कोई भी इज़म हो सकता है। इंशाल्लाह सवाल जवाब की स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे हमारे पास कॉलर्स ज्वाइन करना शुरू हो गए हैं। अपना सवाल शॉर्ट रख लीजिएगा, आज ज़रा टाइम का ख्याल रखेंगे। जी ज़ीशान भाई, आप स्टेज पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब, सुनाइए तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। सर मेरा ये किसी एथियस्ट ने मुझसे सवाल किया था मुझसे, तो मैंने उसका जवाब जी दिया था। तो फिर उसने कहा कि मतलब कमेंट्स में ही बात चल रही थी, इस तरह इनबॉक्स वगैरह में नहीं थी। उसने जो जी जी वो एक आर्ग्यूमेंट है कि यानी अल्लाह इतना बड़ा पत्थर बना सकता है कि उसको खुद ना उठा सके, तो उसका जो मैंने जवाब है वो दे दिया था। लेकिन फिर उसने कहा कि क्या जो अल्लाह है वो लॉजिक से बाउंड है? तो फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा वो हुआ कि यानी अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, फिर सब कुछ में लॉजिक
लॉजिक से तो फिर बाउंड हो गई है। हाँ, तो बड़ा इसका क्या जवाब? बड़ा सिंपल जवाब है, लेकिन गौर करना पड़ेगा आपको। सुनिएगा, जी अल्लाह लॉजिक से बाउंड नहीं है, क्योंकि ये जो लॉजिक जिस क्वेश्चन में हम जो ढूंढ रहे हैं, ये लॉजिक भी हमारी है, क्वेश्चन भी हमारा है। ये बात समझ रहे हैं आप? ये सवाल जी सर। अगर तो अल्लाह कहे ना कि मैं ऐसा पत्थर नहीं बना सकता इसलिए कि ये लॉजिकल इम्पॉसिबल है, तो फिर हम तो कहें कि यार ये बात तो समझ में आने वाली है। लेकिन सवाल भी हमारा, लॉजिक भी हमारी, तो ये लॉजिक हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये हमारी लॉजिक है, हमारा सवाल है। इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल को बाउंड किसने किया है? हमने ही कर दिया है ना। तो हमारे बाउंड होने से अल्लाह बाउंड हो जाएगा क्या? अच्छा, दिशान से आपका माइक में खुद म्यूट कर रही थी, पीछे से आप इको आ रही है। आप अपनी बात रख लीजिए और फिर अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। प्लीज दिशान से। जी सर, वो आप बात कर रहे थे यानी लोग आपके पीछे वीडियो बनाते हैं तो आप जवाब नहीं। तो वो एक चैनल बना है, नया नया ये भी बने, तो उसने ये मतलब मौजूद ये देखिए रख लिया, अभी आपको पकड़ा हुआ है। यार, मैं भी लिटरली यही बात कर रहा था आपके आने से पहले कि मुझे इतनी ईमेल्स आती हैं, वो एक फलां बंदा है उसने कह दिया, फलां बंदा उसने कह दिया, फलां की ज़ुबान ऐसी है। देखें, मैं आपके एहतराम में मैं रिपीट कर देता हूँ बात को। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर आदमी का हक है, एक दायरे के अंदर रहते हुए हर आदमी को हक है कि वो मेरे काम में तनकीद करे। इसलिए कि जब आप पब्लिक में बात करते हैं ना, तो लोगों के पास पब्लिक में ये राइट होता है कि वो आपके काम से डिसएग्री करें, तनकीद करें। रही बात सख्त ज़ुबानी की, कैसर भाई, आपका इंटरनेट स्टक हो गया है दोबारा से। कैसर भाई, आवाज आ रही है? कैसर भाई का वेट करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज आप लोग देख सकते हैं, वो आ रही हैं। और जो कॉलर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक क्वेश्चन एक टाइम पे रख सकते हैं, क्योंकि आज टाइम बड़ा शॉर्ट है और ऊपर से ये टेक्निकल इश्यूज भी जो है टाइम हमारा ख़राब कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, हाँ कैसर भाई आ गए। जी जी कैसर भाई, आवाज़ आ रही आवाज़ आ है? रही है? जी जी, अब आ रही है आपके। आज मैं मेरा ख्याल है कैमरा अपना मैं ऑफ ही रखूँ। जी जी। दैट आज अमर भाई के मोड में चलते हैं बेसिकली। लेट्स सी। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था भाई से कि दोबारा से मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि वो एक ही गो में, अगर कोई भाई बाद में देखे तो उसको समझ आ जाए। देखिए, बहुत से लोग हैं ईमेल करते हैं, कहते हैं कि फलां बंदा है, उसने आपके बारे में बड़ी सख्त बातें कही हैं और बड़े गलत तरीके से आपके बारे में बात कर रहा है। मेरा बड़ा सिंपल रिस्पॉन्स है कि चूंकि मेरा कंटेंट पब्लिक में होता है, तो देयरफॉर लोगों के पास ये पब्लिक में ही राइट है कि मेरे काम से डिसएग्री करें, मेरे काम पे तनकीद करें। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सख्त ज़ुबानी मैं करता हूँ, तो मैं किसी को रोकूंगा नहीं, और मैं ऑब्वियसली रोक भी नहीं रहा। लेकिन सख्त ज़ुबानी मैं करता हूँ क्योंकि ये कुछ लोग ईमेल्स में बात कहते हैं। तो फ़र्क ये है कि देखें, मैं जिस आदमी के बारे में अगर कुछ सख्त राय रखता हूँ, तो मैं उस आदमी के बारे में सिर्फ बात नहीं करता, मैं उस आदमी से भी बात करने को तैयार हूँ, इन्विटेशन भेजता हूँ, आओ भाई बात करो। लेकिन अगर मेरे बारे में कोई आदमी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करता है, लेकिन वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा, तो फिर मेरा ख्याल है ब्रदर, मुझे भी माफ़ रखिए कि मैं ऐसे आदमी पे क्यों मैं अपना वक्त ज़ाया करूँ। पर मैं दरवेश आदमी हूँ, लाइव लोगों से बात करता हूँ, ओपन माइक पॉलिसी है, आओ भाई बात करो, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही ट्विटर पे मैं होता हूँ और नाउ एक्स, उस पे मैं होता हूँ, बातचीत होती है, ये एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। तो जो आदमी मेरे बारे में ऐसी बात करता है, आप नीचे कमेंट में कह दिया करें कि वो कहता है कि यार अगर मेरे बारे में आपने बात करनी है, मुझसे नहीं करनी, तो फिर मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आबाद रहें, आप लगे रहें। ठीक है सर? ओके जी जिशान जी, भाई। ओके, अस्सलाम ओके, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल ऐसा ही है। कमेंट्स वगैरह में जो वॉरियर्स बन रहे होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉल पर आकर अपनी ये बात रख सकते हैं। अच्छा कैसा भाई, आपकी तरफ से ना आवाज़ भी थोड़ी सी देखे ना, पीछे हम बात करते हैं तो इको हो रही होती है, अगर इसका कुछ हो सके तो, वरना मैं अपना माइक म्यूट कर लूँगी। ठीक है, तालिबे इल्म साहब आप स्टेज पर हैं, आपका इनिशियल टाइम 5 मिनट का स्टार्ट कर दिया गया है। जी, अब अस्सलाम अपनी बात। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। हाँ, आप यही पूछने आए हैं सर, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खैर आफियत से रखे। मुझे आपको बहुत पसंद है, आप सब लोग, यासिर नदीम अलवाजी साहब, मुफ्ती साहब, और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस मैं कोई सवाल नहीं करने आया सर, मैं एक राय जी देना चाहता हूँ, अपनी ज़ाती राय। जी जी। हाँ, मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी की साथ में मैं बहुत वीडियो देखता हूँ। एक राय सर मैं अपनी देना चाहता हूँ, आप उनके उसमें जाते हैं स्ट्रीम में, तो आप मेरी तरफ से एक बात कह दीजिएगा। जी, मैं ये चाहता हूँ जैसे वो नॉन मुस्लिम को जितना टाइम देते हैं, ऐसे ही अगर मुस्लिम को टाइम देने लगे, मेरी अपनी ज़ाती राय है ये, तो ऑलराइट।
इंशाल्लाह नॉन मुस्लिम कम हो जाएंगे या एक्स मुस्लिम कम हो जाएंगे, क्योंकि अपना सवाल है ना आज के टाइम में वो उलमाओं से खुल के नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उलमा मसाइलों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं सर, ये गलत फहमी की बातें हैं। उलमा जवाब भी देते हैं, और हाँ ये है कि अपनी अपनी फील्ड है। आप किसी आलम दीन से जाके कुछ साइंस का सवाल पूछ ले तो जाहिर सी बात है वो एक डिफरेंट सिचुएशन बन जाती है। अदर देन दैट ऐसा नहीं है कि उलमा जवाब नहीं दे रहे हैं। सर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, यहाँ पर जैसे हमारे नज़दीक मस्जिद है, उसमें उलमा इकराम है, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है, उनकी इज्जत करता हूँ। जी जी लेकिन काफी मसाइल पे अगर पूछते हैं ना तो वो ये बात कह के टाल देते हैं कि ये तुम्हारा सर वो मसला हम नहीं है, इसमें मत वो जाओ हम आप। ठीक है तालिब सर इल्म भाई, बहस में चले जाएंगे ना आपका हम। मशवरा आ गया। जी जी ठीक है, ठीक है, तालिब इल्म भाई आपका मशवरा आ गया। हमने कई ठीक है। दफ़ा जो है वो भाइयों से रिक्वेस्ट की है, कई दफ़ा कहा है कि मशवरे ईमेल्स में इंशाल्लाह वो एड्रेस हो जाया करेंगे, और सलाम दुआ भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं। आज आपको पता है कि ऑलरेडी टाइम भी बहुत कम है और हम मोस्टली इसको प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो कोई क्वेश्चन हो तो आइए। अब सलाम दुआ के लिए माजरत के साथ मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे कोई ये ना कहे कि आपने हमें रिमूव कर दिया। सलाम दुआ कमेंट्स में होगी, दुआएं भी इंशाल्लाह कमेंट्स में होंगी, मशवरे ईमेल में होंगे। इसके अलावा आपने आज इज़्म पे बात करनी है, और इज़्म्स आपको पता है कि क्या होते हैं। नहीं पता है तो फिर इंशाल्लाह आप लोग स्टार्टिंग से कसर भाई की स्ट्रीम्स देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो जो लोग बैक स्टेज बैठे हैं प्लीज़ अपना इज़्म जो है वो प्राइवेट चैट पे मेंशन कर दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ौरन ही ऐड कर लूँगी। तो चलते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने जो है ना इंशाल्लाह इसको आज की स्ट्रीम को जितना टाइम भी है इसको प्रोडक्ट